स्क्रीन पर आप एक जोड़े को देख सकते हैं। यह है सानिया और डफी। इसके साथ कुछ ऐसा घटा जिसमें थाईलैंड में सबको रुलाकर रख दिया। जी हाँ, यह घटना थाईलैंड की है और इस जोड़े के साथ किस्मत ने जो खतरनाक खेल खेला है वह जानकर आपकी भी आंखें नम हो जाने वाली है। तो शुरू से सब कुछ जानने के लिए टू जेड जानने के लिए मगर इसके पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यह वीडियो एक बेहद इमोशनल स्टोरी पर बेस्ड है, तो वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और स्टोरी को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप एंडिंग का ट्विस्ट ना मिस करें। तो बात है थाईलैंड में बैंकॉक के नज़दीक एक जगह है पाट थानी और यहाँ स्थित है ईस्टर्न एरिया यूनिवर्सिटी, जहाँ स्टूडेंट्स दूर दूर से पढ़ने आया करते थे। यहीं पर सरीना काम सुखमय के कुछ स्टूडेंट्स से होती है और फिर देखते ही देखते इनका दोस्ती एक ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप में एक लड़का था टफ़ी, जो कि काफ़ी फ़नी था और हमेशा ग्रुप में वह सबको हंसाता और गुदगुदाया करता था। और फिर देखते ही देखते सरीन और टफ़ी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब अक्सर ही वह साथ में वक्त स्पेंड किया करते थे। ऐसे ही सनी और टफ़ी का साथ काफ़ी अच्छा लगने लगा। वह दोनों अक्सर कॉलेज के बाद घंटों साथ घूमा करते थे और जब दोनों साथ नहीं होते तब वो फ़ोन पर घंटों चैटिंग किया करते थे। ऐसे देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार हो गया और वह दोनों एक पल भी एक दूसरे से के बिना नहीं रह पाते थे। समय के साथ उनका यह बर्ताव बढ़ता ही चला जा रहा था, जिसके बाद सारी नियम टफ़ी से शादी करने के लिए बोलने लगी, मगर टफ़ी हर बार सरीना की बातों को टाल दिया करता था। लेकिन सरीना का टफ़ी के लिए प्यार इस तरह का बढ़ गया था कि अब वह अच्छा फील नहीं करती थी और उसको यह डर लगा रहता था कि कहीं किसी वजह से वह अलग ना हो जाए। इसलिए अक्सर वो टफ़ी से कहा करती थी कि वह उससे शादी कर ले और सरीना की ज़िंदगी में उसकी बस यही विश थी कि टफ़ी जल्द से जल्द उससे शादी कर ले। मगर टफ़ी कभी पढ़ाई तो कभी कैरियर की बातें करके यानी कुछ न कुछ बहाने बना के शादी से इनकार कर दिया करता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह सरीना से शादी नहीं करना चाहता था, मगर शादी के पहले वह अपना फ्यूचर बनाना चाहता था, जिस वजह से वो हमेशा शादी को टाल रहा था। देखते ही देखते उनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई और सरीना की भी एक अच्छी जॉब लग गई। दूसरी तरफ टफ़ी का सपना था कि वह फिल्मों में डायरेक्टर बनना चाहता था, जिसके लिए वह बहुत कुछ वक्त के लिए दूसरे शहर चला गया था। वहाँ पर अपने सपने को पूरा करने के लिए वह कड़ी मेहनत करने लगा। वह अपने काम में इतना बिजी रहने लगा कि वह अपने सरीना को भी वक्त देना बंद कर दिया था और जब भी सरीना उसे कॉल करती तो फिर वह उससे बात नहीं किया करता था। वह महीनों तक अब एक दूसरे से नहीं मिलते थे क्योंकि टफ़ी अब सरीना को वक्त ही नहीं देता था। इस वजह से सरीना काफ़ी उदास रहने लगी थी और अब भी टफ़ी को पहले जितना ही प्यार करती थी, क्योंकि टफ़ी शायद अब उससे उतना प्यार नहीं करता था। सरीना या दिन रात बैठकर बस अपने फ़ोन को ही निहारा करती थी कि अब फ़ोन आएगा, मगर टफ़ी का फ़ोन ही नहीं आता था और जब आता भी था तो सरीना उससे शिकायत करती थी कि वह अब उससे याद नहीं करता, उसका फ़ोन भी रिसीव नहीं करता और अब भी सारी निया उम्मीद करती थी कि टफ़ी उससे शादी करेगा, मगर अब तो शादी की बात सुनकर ही टफ़ी भड़क जाया करता था और सरीना को डांट देता था और कहता था कि उसे फोकस ना करे और उसे अपने काम का फोकस करने दे।
यह सब सुन सरीना बहुत उदास हो जाया करती थी। ऐसा कुछ सालों तक चलता और देखते देखते सरीना और टफ़ी की रिलेशनशिप को अब 8 साल हो गए थे। समय के साथ टफ़ी की मेहनत भी रंग लाई और वो थाई टीवी सीरियल में डायरेक्टर बन गया और उसका नाम भी होने लगा। साथ ही उसे बतौर और डायरेक्टर कई सारे टीवी ड्रामा और सीरियल मिल गए थे। इसके बाद तो वह पहले से भी ज़्यादा व्यस्त हो गया था और अब तो उसके पास सरीना के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था और सरीना अब भी बस रात दिन टफ़ी के एक फ़ोन का इंतज़ार करती रहती थी। तभी एक दिन टफ़ी का फ़ोन आता है और आज वह फ़ोन करते ही बोलता है कि वे उसके पास सुरन आ रहा है। सुरन थाईलैंड का ही एक शहर है जहां सरीना रहा करती थी। वह फ़ोन पर टफ़ी कहता है कि वह सुरन आ रहा है और अब कुछ दिन वह दोनों साथ ही रहेंगे। जिसके 2 दिन बाद ही टफ़ी सरीना के पास आ जाता है और वह सरीना से मिलते ही उसे अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज जो मैं तुमसे पहले जितना ही प्यार करता हूँ और यह सब मैंने हमारे फ्यूचर के लिए ही किया ताकि हम साथ खुश रह सके और हमारा एक अच्छा भविष्य बन सके और तुम्हें मैं एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। सिर्फ इसी वजह से मैंने अपने काम पर तुमसे ज़्यादा फोकस किया और इस समय में मैं तुम्हें वक्त भी नहीं दे सकता, मगर अब से ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि जो मैं चाहता था वह मैं पा चुका हूँ। जिसके बाद टफ़ी वह बात कहता है जो हमेशा से सरीना सुनना चाहती थी और सरीना से पूछता है कि क्या वह उससे शादी करेगी और यह सुनते ही सरीना बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही शादी के लिए हामी भर देती है। इस वक्त दोनों को साथ में करीब 10 साल हो चुके थे और अब जाकर कहीं टफ़ी ने सरीना से शादी के लिए पूछा था। वैसे टफ़ी भी सरीना से उतना ही प्यार करता था जितना कि सरीना उससे प्यार करती थी। बस टफ़ी ने अपने कैरियर के लिए यह सब सेक्रीफाइस किए थे। जिसके बाद टफ़ी और सरीना की शादी की तारीख 4 जनवरी की फिक्स कराई जाती है और टफ़ी की शादी की बाद से ही सरीना वापस से खिल गई थी और जितना पहले उदास हो गई थी वह उतनी ही अब ज़्यादा खुश हो गई थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था क्योंकि उसकी और टफ़ी की फाइनली अब शादी हो रही थी, जो कि हमेशा से ही सरीना की विश थी, जो अब पूरी होने वाली है। जिसके बाद टफ़ी शादी की तैयारियां में ही लगा था कि तभी 3 जनवरी को यानी कि शादी के ठीक एक दिन पहले टफ़ी को एक कॉल आता है और फ़ोन उठाते ही जो कुछ टफ़ी सुनता है वह सुन उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वह जैसी हालात में था वह वैसे ही फ़ौरन भागने लगता है। दरअसल उसे फ़ोन पर पता चलता है कि सरीना की कार का एक्सीडेंट हो गया है और यह एक्सीडेंट कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक भीषण एक्सीडेंट था जिसमें सारी नियम पूरी तरह से घायल हो गई थी और उसी तुरंत ही नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। मगर हॉस्पिटल का आईसीयू इस वक्त फुल था और हॉस्पिटल स्टाफ बार बार बस यही कह रहा था कि जल्द ही आईसीयू खाली हो रहा है, मगर वह आईसीयू खाली हुआ ही नहीं और आईसीयू खाली होने के इंतज़ार में करीब 6 घंटे तक तो सरीना या जिंदगी और मौत से किसी तरह लड़ रही थी। मगर फिर उसके बाद हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते सरीना की वहीं मौत हो गई, मगर उसे आईसीयू नसीब नहीं हुआ। एक सर से बाद जाकर सरीना को कई खुशी मिली थी और पता ही नहीं चला कि अब शादी की यह खुशी मौत के मातम में बदल चुकी। एक्सीडेंट के बाद भी सरीना को बचाया जा सकता था, मगर उसी वक्त रहते हॉस्पिटल में सही ट्रीटमेंट मिल नहीं पाई। सारी नियम के पेरेंट्स के बाद
सरीना के पेरेंट्स के बाद में यह बात बताई कि हॉस्पिटल ने पहले ही यह बात साफ कर दी थी कि आईसीयू खाली नहीं हो सकेगा और सरीना को ट्रीटमेंट नहीं मिल सकेगा, तो वह उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाते, मगर हॉस्पिटल स्टाफ ने अंत तक उसे लटका कर रख लिया, जिस वजह से सरीना सबको अलविदा कह गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी ज़्यादा हैरान करने वाला था। चूँकि टफ़ी से शादी करना सरीना की एक सबसे बड़ी विश थी, जो वह हमेशा से ही करना चाहता था और हमेशा टफ़ी से टाल रहा और अपने कैरियर पर फोकस कर रहा था, जिसका टफ़ी को अब पछतावा हो रहा है। और वह बस यही सोच रहा था कि काश वक्त रहते ही वह कुछ समय सरीना को दे पाता, काश ही वह अच्छे से उससे 2 बात कर पाता, काश कि उसने पहले ही सरीना के शादी करने के लिए कह देता। मगर अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था। अब सरीना के रहते तो वह यह सब नहीं कर सकता था, पर उसे अब अपनी शादी कैरियर कैंसिल नहीं करी और उस अपने वादे पर अटल रहा। शादी का वह वादा जो उसने सरीना के लिए किया, जो सरीना की सबसे बड़ी विश थी। हालांकि यह करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, मगर टफ़ी सच में सरीना से बेहद प्यार करता था और इसलिए अब उसने सरीना की आखिरी विश पूरी करने के लिए शादी की तारीख जो थी, यानी कि 4 जनवरी, उसी दिन सरीना की डेड बॉडी से शादी करी। इस शादी के लिए सरीना को एक दुल्हन की तरह सजाया गया और टफ़ी भी एक दूल्हे की तरह तैयार हुआ था। इस शादी में कोई नहीं रोया, बल्कि सबने हंसी खुशी पार्टी करे। यह सब ठीक है, वैसे ही करा गया जैसे कि अगर सरीना होती तो सब करते और बाकायदा हंसी खुशी शादी करके सरीना को आखिरी अलविदा कराया गया। देखते ही देखते सरीना और टफ़ी की यह लव स्टोरी पूरी थाईलैंड में फेमस हो गई थी, क्योंकि टफ़ी ने सरीना की डेड बॉडी से शादी कर अपनी प्यार की आखिरी इच्छा पूरी की थी, जो कि एक अद्भुत दृश्य था। यहाँ तक कि मीडिया ने भी इस शादी का लव कवरेज कराया था और सीधा लाइव टीवी पर यह शादी दिखाई गई थी, जिसे थाईलैंड में लाखों लोगों ने देखा था और सबने बस यही कहा था कि प्यार हो तो ऐसा हो ज़रूर। आपको यह कहानी किस फिल्म की स्टोरी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह सरीना काम, खुद सुख और कैरियर, टफ़ी की एक सच्ची कहानी है। हम सब भी अपनी ज़िंदगी में अपने कई तरह के प्लान्स बनाते हैं और कई सारी चीज़ों को भी सिर्फ इसलिए दरकिनार कर देते हैं कि ज़िंदगी अभी लंबी है, तो आगे के वक्त में हम यह सब ज़रूर करेंगे। मगर ज़िंदगी के आपको लेकर क्या प्लान्स है वह तो हम कभी नहीं जानने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए आज जो वक्त है इसे पूरी तरह से झेलो और वह सारी ज़रूरी काम अभी पूरे कर लो जिन्हें आपने कल के लिए छोड़ रखा है, क्योंकि जनाब ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं होती। दूसरों के लिए तो बहुत जी लिए, अब आज एक दिन खुद के लिए भी तो ज़रा सी जी लो, पता नहीं क्या कल हो सकता है। बात सही लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्द ही फिर मिलते हैं और नई अनोखी सच्ची कहानी के साथ। अब तक के लिए अलविदा।